हाय एवरीवन। तो चलिए आज के टेस्ट सीरीज में हम आपका स्वागत है। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति नियुक्त तत्व डीपीएसपी से संबंधित नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपका एक गलत होगा और 3 क्या होंगे? सही होंगे। चलिए देखते हैं। समान वेतन का प्रावधान पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है, ये सही है। लोक प्रशासन में प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ये गलत है। तीसरा क्या है? नागरिकों के लिए पोषण स्तर और जीवन स्तर को सुधारना, ये सही है आपका। चौथा क्या है? समान नागरिक संहिता लागू करना, ये भी सही है आपका। तो मतलब ये आपका बी गलत है, बाकी तीनों क्या है? ए सी डी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निषेध तत्वों को न्यायिक प्रवर्तनीय बनाया गया है और इनका पालन करना राज्यों के लिए अनिवार्य होता है। दूसरा क्या है? संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को प्रेरित करते हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। तीसरा क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उद्देश्य भारत को एक समाजवादी राज्य बनाना और सामाजिक व आर्थिक समानता को सुनिश्चित करना। इसमें आपका ए गलत है, सॉरी एक गलत है, 2 और 3 क्या है? सही है। तो जिसमें एक है वो आप काट दीजिए। ए में है, डी में है, बी में तो 3 ही है केवल। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत नए नीति निषेध तत्व जोड़े गए, जिनमें न्यायिक समीक्षा को बढ़ावा देना भी शामिल है। ये क्या है? गलत है। नीति निषेध तत्व और मौलिक अधिकार में टकराव होने पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मौलिक अधिकारों की वरीयता दी जाती है, ये आपका सही है। तीसरा क्या है? अनुच्छेद 39B और 39C को यदि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हुए भी लागू किया जाए तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा और तीसरा आपका सही है। पहला क्या है? गलत है। तो दूसरा तीसरा किसमें? ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कथन कारण वाला है। क्वेश्चन कौन सा है आपका? कथन और कारण वाला है। भारतीय संविधान की मूल संरचना को संसद संशोधन के माध्यम से परिवर्तित नहीं कर सकती है। कारण क्या दिया गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वह इसकी मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती है। इसमें क्या है? ए और आर दोनों सही है और आज की व्याख्या भी कर रहा, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व संविधान की मूल संरचना अनिवार्य हिस्सा माने गए हैं? 1. विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन। दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रक्रिया और कार्यकाल। तीसरा, राज्य की समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विशेषताएं। चौथा क्या है? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी। इसमें क्या है आपका? बी दूसरा गलत है। पहला तीसरा और चौथा सही है। तो पहला तीसरा चौथा किस में है? ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? सही होगा। सॉरी, पहला तीसरा चौथा नहीं आपका इसमें, हाँ पहला तीसरा चौथा ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन आपका बी दिया, सॉरी ऑप्शन ए दिया गया है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये भी कथन कारण वाला है। भारत अर्धसंघात्मक व्यवस्था अपनाता है। कारण क्या कह रहा है? भारतीय संविधान केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे भारत में एक प्रबल केंद्र की अवधारणा विकसित होती है। तो ए भी सही है और बी भी, आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक की व्याख्या भी करता है, सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, मतलब 42 देखते हैं। कथन कथन कारण वाला ये भी क्वेश्चन है। भारत में केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त की गई है। आर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की सूची प्रणाली के माध्यम से केंद्र को नए राज्यों से अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, विशेषकर समवर्ती सूची में अंतिम निर्णय का अधिकार संसद को दिया गया है। ये क्या है? ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इसमें क्या किया गया? एक तरफ जो अनुच्छेद में दिया गया है और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, मतलब राज्य संबंधित और संवैधानिक अनुच्छेद दिए गए हैं। चलिए मिलाते हैं। पहला क्या है? केंद्र को राज्यों के कार्यपालक रखने की शक्ति है। केंद्र को राज्यों के कार्यपालक विषयों पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। पूरा यहाँ तक दिया गया है, ये यहाँ तक। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है? 256, 275, 258 या 249 में? तो ये किस में दिया गया? 200, हाँ ये 258 में दिया गया। तो एक का सी तो डी में है और ए में है। बी और सी आपका कट गया, बचा ए और डी। दूसरे का क्या है? राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की शक्ति है। ये किस में दिया गया है? ये तो इसी में दिया गया है, 275 में। इसका यही सही हो जाएगा। तो बी का दूसरा कौन सा है? दोनों में, ये हम काट ही नहीं सकते हैं। सी कौन सा है? किसी राज्य के कार्यपालक अधिकार का केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है। ये किस में दिया गया है? 3 का 3 में। नहीं, 3 का 3 में नहीं दिया गया है, ये दिया गया है 3 का 4 में, 229 में दिया गया है। चौथे में फिर एक दिया गया कि 256 में, क्योंकि एक ही बस नहीं। चौथे का फिर एक सेकंड, एक का तीसरा दिया गया है, तीसरा हो गया। बी का तीसरा दिया गया है, नहीं बी का दूसरा दिया गया है, ये बी हो गया। और चौथे का ये डी दिया गया है। तो सी का कौन सा होगा? सी का 4 जाएगा। सी का फिर कौन सा होगा? सी का 4 हो जाएगा। तीसरे का ए दिया गया है, हाँ तीसरे का ए होगा, यहीं से तो गलत हो रहा है, तीसरे का ए होगा। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 3 कथन दिए गए, उसमें आपको देखना है कौन से सही है, सही कथन छांटना है। तो अनुच्छेद 262 में जल विवादों के समाधान के लिए संसद को विशेष अधिकार प्रदान करता है, ये तो सही है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 280 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना करता है, ये भी सही। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तीनों सही, तो ऑप्शन डी सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए संबंधों को उनके संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से मिलाइए। एक तरफ अंतर्राज्यीय दिए गए हैं और दूसरी तरफ संवैधानिक अनुच्छेद दिए गए हैं। अंतर्जातीय नदियां जल विवादों से समाधान का प्रावधान किसमें दिया गया है? इसमें तो इसी में दिया गया 262 में। और अंतर्जातीय परिषद की स्थापना 263 में दी गई है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति 259 में दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कार्य सौंपने की शक्ति 258 में दी। मतलब इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सब सामने सामने ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कथन और कारण दिया गया है।
भारतीय संविधान संघीय होते हुए भी अंतर्जातीय संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र को कई शक्तियां प्रदान करता है। कारण क्या कह रहा है? अनुच्छेद 262 और अनुच्छेद 263 केंद्र को यह अधिकार देते हैं कि वह राज्यों के बीच विवादों को हल करने और समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक संस्थाओं का गठन करें। कौन सा सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? ए ही सही हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ये भी कथन कारण वाला है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 252 लागू होने पर राज्यों की कार्यपालिका एवं विधायिका पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। आर क्या कह रहा है? आपातकाल लागू होने के बाद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और राज्यों के अधिकार सीमित हो जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें भी ए सही होगा। ए भी सही है, आर भी सही, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। हाँ, ये तो सही है। पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा, तो इसमें सही बताने कौन सा सही है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 256 की अधिकतम अवधि संसद की स्वीकृति से अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। नहीं, अनिश्चित काल तक नहीं, ये गलत है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की घोषणा संसद की मंजूरी के बिना भी 1 वर्ष तक जारी रह सकती है। ये भी गलत है। ऑप्शन क्या है आपका? ए सही है। ऑप्शन केवल एक सही है और ए में दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण वाला है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। कारण क्या कह रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति के निर्वाचन से भिन्न होती है क्योंकि इसमें राज्यों की विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। तीसरा क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन उसके पास मत देने का अधिकार केवल समानता की स्थिति में होता है। ऑप्शन क्या है? तीनों सही हैं। ए और 1 2 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या है ये? सही पूछा है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल संविधान में स्पष्ट रूप से 5 वर्ष का उल्लेख निर्धारित किया गया है। ये तो गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और उसे संसद का विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो गलत है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी गलत है। सही पूछा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए सही। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कथन और कारण दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। कारण क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनामे संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को संसूचित करें। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो क्या है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं।
निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला क्या है, यदि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं होता तो वह अधिकतम 6 महीने तक ही इस पद पर बना रह सकता है। ये तो सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर पद छोड़ सकता है, भले ही वह उसे लोकसभा से बहुमत प्राप्त हो। ये गलत है। प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। तो दूसरा आपका गलत है, जहाँ 2 है वो काट दो। ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1 और 3 क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से संसदीय समिति वित्तीय मामलों की निगरानी करती है। लोक लेखा समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति। इसमें क्या ऑप्शन ए सही होगा, लोक लेखा समिति। 55 देखते कथन और कारण। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी सरकारी खर्चों की जांच करती है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष कार्यपालिका शक्ति प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति के सदस्य कार्यपालिका के अंग नहीं होते हैं और वे केवल संसद के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, मिलाने वाला है। लोक सदस्य के बारे में पूछा है, कितने सदस्य होते हैं। निम्नलिखित संसदीय समितियों में उनकी सदस्य संख्या का सही मिलान कीजिए। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22। ए का बी हो जाएगा। प्रकलन समिति में 30 होते हैं और सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15 होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के तहत स्थापित सभी न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। ये आपका क्या है, सही है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 323 ए 323 बी के तहत बनाए गए न्यायिक न्यायाधिकरणों की अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। तीसरा क्या है, चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति को न्यायाधिकरणों द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। ये भी सही है। तो बी आपका गलत है। बी नहीं, मतलब दूसरा गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा इसमें है, इसको काट दो, इसमें काट दो इसको। 1 और 3 क्या सही, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित न्यायाधिकरणों का उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र से मिलान कीजिए। मतलब ऊपर दिए गए वो, नीचे दिए गए इनसे मिलान करना। जैसे एक का ए बी जो भी हो, ऐसे देखना है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा दिखाई दे। दिख रहा है, मिलान कीजिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसमें कौन सा मिलन होगा सही। इसमें सरकारी कर्मचारियों के सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का निपटान होगा। पहले ऊपर वाले देख लेते हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। तीसरा क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। चौथा क्या है, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम निवारण आयोग। ए क्या है, सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का निपटारा। बी क्या है, सशस्त्र बलों के कर्मियों से जुड़े विवादों का समाधान। तीसरा क्या है, सी क्या है, पर्यावरणीय मामलों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई। और डी क्या है, उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित मामलों का निपटारा। तो ए का कौन सा होगा, ए का सी होगा और दूसरे का बी होगा और तीसरे का ए होगा और चौथे का डी हो जाएगा। तो चौथे का डी किस में, चौथे का डी तो 3 में दिए गए हम।
एक 80 दिया गया 2 में, ये क्या है? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संवैधानिक निकाय जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। ये तो गलत है। सीवीसी के पास भ्रष्टाचार के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने और अभिनियोजन चलाने की शक्ति होती है। ये भी गलत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा की जाती। ये सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका केवल सी सही हो, क्योंकि 1 और 2 गलत है, तीसरा केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। सीबीआई के बारे में दिया गया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो।